नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा कैसी थी। यहाँ पे दोस्तों आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपनयन संस्कार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव क्या करना है, सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विसल देव विग्रह राज चतुर्थ पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि जो विग्रह राज चतुर्थ है जिसको हम विसल देव भी कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विग्रह राज चतुर्थ यानी कि विसल देव पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुंज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजपूत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति पर क्या करना है, राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम है, यहाँ पे आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम क्या करना है, संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो शक विजय है, यहाँ पर दोस्तों आपको शक विजय पर उल्लेख करना है। यानी कि शक विजय पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करना है। यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अशोक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर अशोक के साम्राज्य विस्तार पर क्या करना है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धननंद का परिचय दीजिए। यानी कि धननंद कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर धननंद का परिचय देना है कि धननंद कौन था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैदिक काल की सामाजिक जीवन है, यहाँ पर दोस्तों आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का क्या करना है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में जो भारतीय मत है, यहाँ पर दोस्तों आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कौन कौन मुख्य कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारणों के बारे में बताना है
कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कौन कौन से मुख्य कारण थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की यानी कि 18वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18वां क्वेश्चन, नवपाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि जो नवपाषाण काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर नवपाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख करना है कि नवपाषाण काल कैसा था। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, इसकी क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संस्कार होते हैं, संस्कार के कौन कौन से समाजशास्त्रीय महत्व होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन करना है। यानी कि जो चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय है उसके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुख्य घटनाओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन करना है। यानी कि भोज परमार की जो भी सामरिक उपलब्धि है और जो सांस्कृतिक उपलब्धि है, आपको इन दोनों उपलब्धियों का क्या करना वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धि को प्रकार डालिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिहिर भोज है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिहिर भोज की उपलब्धि क्या करना है, मिहिर भोज की उपलब्धि को प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है और उसका क्या करना है, उन कारणों का समीक्षात्मक विवेचना करना है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण है और उसकी यहाँ पे समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख करना है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के जो दक्षिणी अभियान है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप वर्णन करना है। यानी कि समुद्रगुप्त की जो दक्षिणी अभियान है उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। यानी कि नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। यहाँ पर दोस्तों आपको उन साधनों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंबिसार है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना करना है। यानी कि जो बिंबिसार है उसके जो भी वैवाहिक संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना करना है। यानी कि उसका क्या राजनीतिक महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के राजनीतिक महत्व की विवेचना करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।